नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड की पारंपरिक कला और उत्पादकों को मिली वैश्विक पहचान, 11 उत्पादों को जीआई टैग। झारखंड में मानसून की एंट्री, कई जिलों में गिरा तापमान, आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। महिला क्रिकेट विश्व कप, भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया, मंधाना और दीप्ति रही जीत की नायिका। मध्य प्रदेश के मुरैना में दर्दनाक रेल हादसा, आग की अफवाह ने ली 4 यात्रियों की जान। बागमारा पुलिस ने हत्या के मामले का महज 12 घंटे में किया उद्भेदन, एक गिरफ्तार अन्य की तलाश जारी। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे हम जीआई टैग को लेकर। आपको बता दें कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक हस्तशिल्प को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। दरअसल राज्य के 11 पारंपरिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि से झारखंड के कारीगरों, बुनकरों और लोक कलाकारों में उत्साह का माहौल है। बता दें कि जीआई टैग प्राप्त करने वाले प्रमुख उत्पादों में कुचाई सिल्क, तसर सिल्क, सोहराई पेंटिंग और जादव पाटिया पेंटिंग शामिल है। इन उत्पादों की विशिष्टता, पारंपरिक निर्माण शैली और क्षेत्रीय पहचान को देखते हुए इन्हें यह सम्मान मिला। जीआई टैग किसी उत्पाद की मौलिकता और उसके विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होने का प्रमाण माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों की देश विदेश में मांग बढ़ेगी और स्थानीय कलाकारों तथा शिल्पकारों को बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। साफ तौर पर इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की परंपरा, कला, संस्कृति और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने इस उपलब्धि को झारखंड की सांस्कृतिक पहचान के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। अधिकारियों के अनुसार जीआई टैग प्राप्त उत्पादकों के प्रचार, प्रसार और विपणन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना भी तैयार की जा रही है ताकि इनकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सुनिश्चित हो सके। कुल मिलाकर बात करें तो झारखंड की लोक कला और हस्तशिल्प को मिली यह पहचान राज्य के लिए गौरव का विषय है और इससे स्थानीय कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब रुक करेंगे मौसम की ओर। बता दें कि झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून ने समय पर दस्तक दे दी है, जिससे भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मानसून के सक्रिय होने के बाद राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। मौसम के बदले मिजाज से वातावरण सुहाना हो गया है और किसानों के बीच भी उत्साह बढ़ गया। साफ तौर पर बात करें तो मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। इससे देखते हुए 15 से 16 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जबकि कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने की संभावना है। कुल मिलाकर बात करें तो मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ के नीचे और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की अपील की है। किसानों को भी खेती में काम करते समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। साफ तौर पर कहीं ना कहीं मानसून की शुरुआत से ही अब खरीफ फसलों की बुआई को लेकर कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी है वो तेज हो चुकी है और लोगों से साफ तौर पर सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। तो ऐसे में सीधे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, बताएं, मानसून ने दस्तक दे दिया है और साफ तौर पर अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, क्या कुछ जानकारी आ रही है मौसम से जुड़ी? जी बिल्कुल अनुपम, जैसा कि आपने बताया कि मानसून ने दस्तक दे दी है और अब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। क्या कुछ जानकारी आ रही है मौसम से जुड़ी?
हमें ये बताएं कि झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दिया है और कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को अब राहत मिल रही है। क्या कुछ जानकारी है मौसम से संबंधित? अब आपको आपको बता दें कि झारखंड में कल मानसून के साथ ही मानसून ने एंट्री ले ली है। आपको बता दें बारिश का जो रुख है वो अब झारखंड में एंट्री कर चुका है। अगर कल की शाम की बात करें तो कल शाम से ही पूरे झारखंड के हर एक जिलाओं में बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अगर हजारीबाग की भी बात करें तो हजारीबाग में भी कल से बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। हालांकि अभी का जो मौसम है वो खुला किया हुआ है, लेकिन जो हजारीबाग का मौसम जो सेकेंड टाइम जो खराब होता है वो बारिश और के साथ शुरू होता है। जी जी बिल्कुल रुपेश, ऐसे में अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान में क्या कुछ गिरावट देखने को मिल रही है? साफ तौर पर मौसम विभाग की माने तो कई इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी है। ऐसे में क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा है? जी, कहीं ना कहीं मानसून आने के बाद जो हरियाली का जो अंदाजा है वो लोग लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बारिश है वो पेड़ पौधों को जीवित रखने का भी एक संसाधन बन चुका है। कहीं ना कहीं जो लोग पर्यावरण दिवस के दिन जो पेड़ लगाते हैं, कहीं ना कहीं यही आशंका से लगाते हैं कि जब मानसून की एंट्री। रुपेश, गर्मी से कितनी राहत मिल रही है? गर्मी से काफी राहत मिल रही है। अगर लोगों की राहत की बात करें तो जिस तरह से कल से और उससे पहले से जो बारिश की जो दौर शुरू हुआ है हम्म। उससे लोग कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे हैं। जो फुटपाथ पे काम करने वाले लोग हैं या फिर जो जी फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं वो काफी राहत महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बारिश से उन्हें परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन गर्मी से राहत मिल रही है। जी ऐसे में रुपेश, अगर हम बात करें तो जून के महीने में अपने समय पर मानसून ने दस्तक दे दी है, तो खरीफ फसल की बुआई को लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है? और साफ तौर पर किसानों को कहीं ना कहीं बारिश के दौरान सतर्क रहने की भी अपील की जा रही, क्या कहिएगा? जी, किसानों के लिए बारिश का काफी महत्व होता है। अगर समय पे आ जाए तो काफी अच्छी फसल होती है, और समय पर ना आए तो फसल को खराब भी कर देती है। कहीं ना कहीं जो मानसून के कारण है लोग जो उस समय की जो फसल होती है उसे लगाने में लग चुके हैं। खेतों में जो किसानों की जो खुशी है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बारिश का जो मौसम है जहाँ पर पानी सही से उपलब्ध नहीं हो पाता है, वहाँ के लिए मानसून के एंट्री के बाद जो बारिश होती है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। जी जी बिल्कुल रुपेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर हम आपको मौसम की अपडेट दे रहे थे। आपको बता दें कि झारखंड में ऑफिशियली तौर पर, आधिकारिक तौर पर मानसून ने दस्तक दे दी है और झमाझम बारिश का जो दौर है अब शुरू हो चुका है। ऐसे में साफ तौर पर 4 दिनों के लिए कहीं ना कहीं राज्य भर में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और साफ तौर पर गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग ने लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की भी अपील की है। ये तो बात रही मौसम की, लेकिन जो अगली खबर है वो खेल जगत से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 64 रन की बड़ी जीत दर्ज की है। इस मुकाबले में भारत की बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए टीम को यादगार जीत दिलाई। बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मजबूत शुरुआत की। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने संयम और आक्रामकता के साथ शानदार मिश्रण पेश करते हुए 68 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उनकी पारी की बदौलत भारतीय टीम सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही। मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान देकर टीम की स्थिति को मजबूत किया। बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी। अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 10 रन देकर 5 विकेट चटक लिए। उनकी सटीक लाइन लेंथ और विविधता के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज लगातार संघर्ष करते नजर आए। दीप्ति की शानदार गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान की पूरी टीम निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे रह गई और भारत ने मुकाबला 64 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अपने अभियान को मजबूत प्रदान की है और खिताब की दावेदारी को और भी मजबूत कर दिया। बता दें कि स्मृति मंधाना को उनकी शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए सराहा गया, जबकि दीप्ति शर्मा ने गेंद से मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। भारत की जीत से क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक दर्दनाक रेल हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद घबराए यात्री ट्रेन से उतरकर
रेलवे ट्रैक पर आ गए। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार से आ रही दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और उसका बेटा भी शामिल है। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के कारण कुछ समय के लिए रेल परिचालन भी प्रभावित रहा। बता दें कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ट्रेन के एक डिब्बे में धुआं दिखाई देने की सूचना के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई थी। कई लोग बिना स्थिति की पुष्टि किए ट्रेन से नीचे उतर गए। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन को देखकर संभलने का मौका नहीं मिला और यह बड़ा हादसा हो गया। रेलवे अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं प्रशासन ने मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। बता दें कि यात्रियों से अपील की गई है कि किसी भी आपात स्थिति में अफवाहों पर ध्यान न दें और रेलवे कर्मचारी के निर्देशों का पालन करें ताकि ऐसी घटना को रोका जा सके। बात करेंगे धनबाद की। आपको बता दें कि महुदा थाना क्षेत्र में हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल बागमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने महुदा थाना में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। गौरतलब है कि 13 जून को शाम को महुदा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुलटाड़ जाने वाले रास्ते में एक शव पड़ी है जिसका सर धड़ से अलग है। घटना की सूचना पाकर महुदा पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई, जिसके बाद शव की पहचान महुदा थाना क्षेत्र के भुरुंगिया बस्ती के रहने वाले हलीम शेख के रूप में हुई। बता दें कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बागमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। ठीक 12 घंटे के बाद मामले का उद्भेदन कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक के पुत्र ने ही अपने दोस्तों के सहयोग से अपने पिता की हत्या का कहीं न कहीं अंजाम दिया था। हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद कर लिया गया। इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस कांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। लोगों ने मात्र 12 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन करने में अपनी सफलता प्राप्त करी है। इसमें जब हम लोगों ने तहकीकात करी तो पता चला कि उसका जो अपने बीच वाले पुत्र जिसका नाम शेख इस्तार है, उससे इसके पिताजी को झगड़ा था, शेख हलीम को, और इसी के लिए बदले की भावना में उसने अपने मित्र, स्थानीय मित्र, अपने गांव के ही एक मित्र एवं उसके मित्र, जिसको कि हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है, शेख शाहबाज का प्रयोग किया और शेख शाहबाज को अपना बाइक दे करके और उसको लेकर के कि बक्सा चूंकि बनाता था मृतक, इसलिए बक्सा ठीक करने के नाम पे उसको लेकर के कुलटाड़ के वहाँ एकदम सुनसान स्थान पर ले जाया गया, जहाँ पर कि उसके पुत्र के द्वारा सबकी निगरानी रख रही थी, नजर रखा जा रहा था एवं साथ गए शाहबाज और उसके पुत्र के स्थानीय मित्र के द्वारा उसको झाड़ी के अंदर ले जाया गया, जहाँ पर शेख हलीम का पैर को शाहबाज के द्वारा दाब कर रखा गया और उसका जो मित्र थे उनके द्वारा उसके सीने पे चढ़ करके और लाए गए चाकू से उसके गला देकर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी दर्दनाक घटना की सूचना जब हम लोग को प्राप्त हुई तो हम लोगों ने बहुत ही पेशेवराना ढंग से हम लोगों ने इसका उद्भेदन किया। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी धनबाद से आई है। आपको बता दें कि धनबाद स्थित अपनो घर सोसाइटी में रविवार की शाम एक युवती के साथ छेड़छानी और जबरदस्ती करने की कोशिश का मामला सामने आया। दरअसल आरोप है कि युवती को स्टेशन से घर में काम दिलाने के बहाने से लाया गया था। युवती ने पुलिस को बताया कि उसे एक फ्लैट में बैठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। इस दौरान उसे शराब पिलाने की भी कोशिश की गई। विरोध करने पर वह किसी तरह आरोपियों को धक्का देकर फ्लैट से बाहर निकल गई और हंगामा करने लगी। बता दें कि शोर सुनकर सोसाइटी के लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान एक युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी गई, जबकि अन्य युवक भीड़ का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट की तलाशी ली। तलाशी के दौरान शराब की बोतलें बरामद की गई है। बता दें कि पुलिस ने पूछताछ के लिए फ्लैट के मालिक अक्षत अग्रवाल, सोसाइटी के लोगों द्वारा पकड़े गए आरोपी राजू साव, जो कि बरमसिया का रहने वाला है, और अक्षत अग्रवाल का एक सहयोगी को हिरासत में लिया है। डीएसपी मुख्यालय 1 कुमार विनोद ने बताया कि हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं महिला असम की है, उसे बहला फुसलाकर अपनों घर स्थित फ्लैट में ले गया था। वहां जबरदस्ती की बातें सामने आई है। वहीं हर बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आप भी सुने क्या कुछ कहना है। 7:15
पीएम में एक सूचना मिली कि अपनों घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के द्वारा एक त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग टीम को अपनों घर भेजा गया, जहां पे पेट्रोलिंग टीम के द्वारा सूचना दिया गया कि यहाँ पे एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, के साथ एक लड़का जिसका नाम राजू कुमार साव सामने आया है, के द्वारा जोर जबरदस्ती की घटना कारित की गई है। एवं इसमें जो वहाँ के लोग फ्लैट वाले थे, उन लोगों के द्वारा उन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती मारपीट की घटना प्रकाश में आई, जिसको देखते हुए पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को और इस लड़के को वहां से थाना परिसर लाया और अभी लड़की से पूछताछ की जा रही है। लड़की के स्टेटमेंट के बेसिस पे अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा व्यवहार तो क्या रोल है? अभी ऐसा कोई मैटर सामने हमारे प्रकाश में नहीं आया है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर उसके खिलाफ कुछ वैसा सबूत मिलता है तो उसमें आप लोगों को सूचित उस पर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें हमें नहीं मिली है। जैसे ही हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है हम आप लोग को आप लोग फ्लैट किसके नाम पे है? जिस फ्लैट से लड़की भागी है उसका अभी जो पब्लिक न्यूज आ रहा है उसके बेसिस पे कमेंट करना सही नहीं होगा जब तक कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता है। किस राज्य की है, कैसे? लड़की बताया जा रहा है कि वो असम की है और वहाँ से वो यहाँ घूमने आई थी अपनी सहेलियों के साथ और इसी बीच उसके साथ ऐसी घटना घटित हुई। कैसे वहाँ पहुंची? अभी वही सब स्टेटमेंट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं, बट इन ब्रीफ ये है कि लड़की वापस जा रही थी तो उसका ट्रेन छूट गया, गलती से वो सो ही रह गई थी और फिर उसके बाद किसी तरह से इस लड़के के साथ जान पहचान हुआ और वो इसको बरगलाते हुए अपने घर पे। कौन लड़का था जिससे क्या? वो राजू कुमार साव नाम है और इसी के साथ वो अपना। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी धनबाद से आई है। आपको बता दें कि धनबाद जिला बास्केटबॉल संघ की ओर से आयोजित होने वाली 26वीं यूथ झारखंड राज्य बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2026 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धनबाद जिला टीम के आधिकारिक जर्सी का भी भव्य अनावरण किया गया। यह प्रतियोगिता 16 से 19 जून 2026 के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नीरो परिसर में आयोजित होगी। बता दें कि प्रतियोगिता में झारखंड के कई जिलों से लगभग 400 खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए साधना कुमारी ने कहा कि यह प्रतियोगिता राज्य के युवा खिलाड़ियों को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने जेपी सिंह के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। साफ तौर पर कहें तो उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व और विश्वास के कारण धनबाद को इस प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है। से 19 जून तक झारखंड स्टेट यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें झारखंड के विभिन्न जिलों की 18 बॉयज की टीम एंड 12 गर्ल्स की टीम का पार्टिसिपेशन कंफर्म हुआ है। ऑफिशियल्स एंड बच्चों को मिला के कुल 450 से 500 लोगों की आने की उम्मीद है और विभिन्न प्रकार के मैच होंगे। इन मैच से ऐसी प्रतिभाओं का सिलेक्शन होगा जो झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और नवंबर दिसंबर में हमारा बास्केटबॉल का नेशनल चैंपियनशिप होने जा रहा है। उसमें हमारी झारखंड की ये टीम जाकर के अपना हुनर दिखाएंगी। एक प्लेयर है सतनाम सिंह, जिनका NBA में 10 साल पहले चयन हुआ था। वो पंजाब से आते हैं, एक बारनोला जिला से। वहाँ पे भी सुविधा की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेकिन उनका प्रतिभा के कारण उनका NBA में चयन हुआ और उसके बाद उस जिला को प्रमाण प्राप्त हुआ देश भर में और आज के डेट में उस जिला में सारी सुविधाएं हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हमारे धनबाद में भी हो। यहाँ पे अगर हम अपने टैलेंटेड प्लेयर्स को उस तरह का सपोर्ट दें कि वो आगे जाके धनबाद का नाम रोशन करें, तो आगे जाके जैसे अभी समस्या हो रही है कि एक ग्राउंड जो यहाँ पे बचा है गोल्फ ग्राउंड, वहाँ पे भी मेला लगा हुआ है, खिलाड़ियों को खेलने की जगह नहीं मिल रही है। कम से कम एक डेडिकेटेड प्लेइंग जोन, एक डेडिकेटेड ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं। और रुख पलामू का करेंगे। आपको बता दें कि पलामू के चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड में
पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। बता दें कि रिमांड पर लिए गए आरोपी दिलीप तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी से पूछताछ के बाद उसे मेदिनीनगर शहर थाना से पैदल मार्च कराते हुए जेल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में हत्या के पीछे जमीन विवाद की बात सामने आई है। दरअसल एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि रिमांड के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। वहीं फरार आरोपी को जल्द सरेंडर करने की चेतावनी देते हुए पुलिस ने साफ किया कि आत्मसमर्पण नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य आरोपी प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।